हाय वंस अगेन, एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके अपना बजटरी कंट्रोल का। तो आज हम अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे नज़र डालेंगे। जिसमें मैंने पहले आपको कहा था कि हम अपनी कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट पे फोकस करेंगे। कैश बजट के लिए हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाएंगे। सबसे पहले तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैश बजट की। तो वी नीड टू प्रिपेयर कैश बजट। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से कैश बजट को बनाया जाता है जब हमारे पास डिफरेंट मंथ्स की इंफॉर्मेशन होती है। हमारे पास सेल्स की इंफॉर्मेशन है, सेल्स मीन क्रेडिट सेल्स। तो ऑब्वियसली आपने जब भी बजट बनानी है तो ड्यूरेशन का ध्यान देना, खास ड्यूरेशन का। सेल्स बजट है हमारे पास, क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट परचेज है, वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस है। और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है नवंबर और दिसंबर 2010 की, और 2011 की जो इंफॉर्मेशन है जनवरी, फरवरी, मार्च की इंफॉर्मेशन है। डिफरेंट ईयर दे रखी, मतलब कि मंथ्स दे रखी। और एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रखा थी जो कस्टमर को हमने क्रेडिट सेल कर रखी थी उन्होंने पैसा दिया 2 महीने के बाद, मतलब वो पैसा देंगे 2 महीने के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर का पैसा 2 महीने के बाद नहीं, दिसंबर और जनवरी छोड़ दो तो कब मिलेगा? जनवरी मिलेगा। इस तरीके से अगर मतलब कि फैब का पैसा तो 2 मंथ हम आगे ले लेंगे। डिविडेंड की बात की जाए, अप्रैल में वो डिविडेंड दे रहा है तो अप्रैल मंथ में हमारी डिविडेंड जो है वो पे करना है। कैश बजट बनाने का सिंपल सा फार्मूला है, कैश रिसिप्ट में से आप पेमेंट को क्या कर देते हो? माइनस। कैश रिसिप्ट में से माइनस कर देते हो पेमेंट को, तो आपको कैश बजट के बारे में पता चलता है मंथ वाइज। थर्ड है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है कि कौन से मंथ में हो रहे हैं। हमने 15 जैन को 15,000 रुपए को बिल्डिंग परचेज की है, और जो कि उसी के बाद हमारे कुछ हमने परचेज किया है। क्या परचेज क्या किया हमने परचेज किया 1 मार्च को एक बिल्डिंग परचेज की है, और देन उसके बाद हमने पेमेंट जो की है वो इंस्टॉलेशन उसकी कितनी की है? 2000। तो ओवरऑल ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। क्रेडिटर्स और अलाउ, क्रेडिटर्स होते हैं कि जिनसे हमने सामान खरीदा हुआ है उनको टाइम पीरियड हम कितना, वो हमें टाइम पीरियड कितना दे रहे हैं? 2 मंथ का, मतलब 2 महीने के बाद हम उनकी पेमेंट करेंगे परचेजेस के लिए। बाकी वेजेस के लिए जो टाइम पीरियड है वो 1 मंथ का, नेक्स्ट मंथ में पे हो रही है। बाकी की जो पेमेंट है उसका भी हमारा 1 मंथ का टाइम है। तो हमें बनाना क्या है, और स्टार्टिंग में हमें 1 जन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 15,000। सो वी नीड टू प्रिपेयर कैश बजट। तो हमें बनानी क्या? सिंपल कैश बजट बनानी है। सो बता रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉरकास्ट प्रिपेयर कैश बजट। कौन से लेके? यहाँ जैन से लेके अप्रैल तक की। तो जैन से लेके अप्रैल तक की कैश बजट बनानी है। सो देखिए इस तरीके से सबसे पहले डिटेल्स आएगी, डिटेल कॉलम आएगा जैन, फैब, मार्च, अप्रैल, क्योंकि 4 मंथ की उन्होंने पूछी है। ओपनिंग बैलेंस आएगा, जैन मंथ का ओपनिंग बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें 15,000 दे रखा था। फिर इसी के बाद हमारी क्या आएंगे? कैश रिलाइज फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्रेडिट सेल जो आपने कर रखी थी, 2 महीने के बाद अगर पैसा मिल रहा है तो जैन में किसका पैसा आएगा? दिसंबर का, क्योंकि दिसंबर के बाद, दिसंबर में बात करें 1 दिसंबर मतलब नवंबर की अगर जो सेल थी, नवंबर का पैसा आपको कब मिलेगा? जैन में। दिसंबर का पैसा कब मिलेगा? फैब में। इस तरीके से जो जैन का पैसा वो कब मिलेगा? मार्च में, और फैब का जो पैसा वो कब मिलेगा? अप्रैल में। तो इस तरीके से आप अपनी ओपनिंग का अपना जो अपना हमारा कैश फ्रॉम डेटर मतलब क्रेडिट सेल है, पहले 30,000, 35,000, 25,000 और 30,000 ये आप बता सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको लेके चलूं क्रेडिट सेल्स के लिए। ये हमारी क्रेडिट सेल 30,000, तो इसके 2 मंथ बाद तो ये कब पे होगी? जैन में। फिर दिसंबर के 2 मंथ के बाद, मतलब दिसंबर वाली जो सेल का पैसा वो कब मिलेगा? फैब में। और जैन वाला पैसा कब मिलेगा? मार्च में। और फैब वाला पैसा कब मिलेगा? अप्रैल में। तो इस तरीके से हम अपनी मतलब कि जो क्रेडिट सेल्स का अमाउंट है वो डिफरेंट मंथ में 2 मंथ के गैप के साथ शो करेंगे। जो हमारी क्रेडिट परचेज का टाइम 2 मंथ का है, तो 2 मंथ का गैप है। टोटल कीजिए, टोटल कितना आ गया? 45,000। कैश हमारे जो कैश हमारे पास जो अवेलेबल है वो कितना है? 45,000 है। वही पेमेंट्स की बात की जाए तो पेमेंट्स में मेरी जो मैं मतलब क्रेडिटर्स को पैसा दूंगा, एक्सपेंसेस जो किए हैं वो पे करूंगा, जो मैंने मतलब एसेट एक्वायर किए उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वो भी मैं पे करूंगा।
तो सबसे पहले मैं बात करूंगी परचेज की। अगर बात परचेज की बात की जाए तो क्रेडिट सेल्स सबसे पहले हम लेंगे, तो उसका टाइम पीरियड 2 मंथ का। तो ऑब्वियसली 2 मंथ के अकॉर्डिंग आपने मतलब कि शो करनी डिटेल। तो सबसे पहले अगर जैन मंथ में बात की तो जैन मंथ में हमने कौन सी डिटेल शो करनी है, नवंबर की। फेब में हमने कौन सी शो करनी है, दिसंबर की। मार्च में कौन सी शो करनी है, जैन की, जैन वाला कैश लेना क्रेडिट परचेज। और अप्रैल में हम शो करेंगे किसकी डिटेल, फेब की। तो इस तरीके से आप डिफरेंट अमाउंट जो हो पहले आप डाल सकते, इस तरीके से अमाउंट डाल। बाकी बात करूं वेजेस की, एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे ड्यू हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ। मतलब कि नवंबर का पैसा दिसंबर, नवंबर का पैसा दिसंबर में, दिसंबर का जनवरी में, जनवरी का मार्च फेब में, फेब का मार्च में और मार्च का अप्रैल में। इस तरीके से आप ये डिटेल शो करोगे तो देखोगे आप एक मंथ का गैप छोड़ के अगले वाला कैश जो हो आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे, इस तरीके से रिकॉर्ड बैच करोगे, इस तरीके से शो करोगे सारे इस तरीके से। तो डिविडेंड पे की बात की जाए, डिविडेंड जो आप पे कर रहे थे वो कौन से मंथ में कर रहे थे, अप्रैल मंथ में। तो अप्रैल मंथ में अगर आप पे कर रहे हो सो डायरेक्ट अप्रैल में अमाउंट डालोगे, उससे पहले आप नहीं करोगे, नील कर दोगे, डैश डालोगे। फिर उसके बाद आपने प्लान को परचेज किया था जैन मंथ में, 30 जैन में। तो जैन मंथ में आप परचेज कर रहे हो, बट उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो हो आप पे कर रहे हो, कब पे कर रहे हो, 2 टाइम। क्योंकि एक तो इंस्टॉलेशन पे करनी है उसके लिए, तो 2000 हमारी क्या बनेगी, उसकी इंस्टॉलेशन बनेगी। तो इंस्टॉलेशन दे रखी थी इंस्टॉलमेंट 2000 मार्च मंथ में पे करनी है, और एक उसके बाद। तो उसके बाद कौन सा मंथ है, अप्रैल का। तो इंस्टॉलमेंट लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करेगा 2000। सो गाइस इस तरीके से हमारा तैयार हो गया। अब हम मंथ वाइज डिफरेंस निकालेंगे। सो देखिए ये पेमेंट है, ये रिसिप्ट है। रिसिप्ट का टोटल कितना 45,000। जब आप पेमेंट का टोटल करते हो तो कितना आता है 26,015 रुपीस। तो आप डिफरेंस करोगे, डिफरेंस लेने के बाद आपको पता चलेगा कि क्लोजिंग बैलेंस जो होगा कैश का वो कितना आएगा 18985। ये 18985 यहां का क्लोजिंग फेब में क्या बन जाएगा, ओपनिंग प्लस कीजिए टोटल पेमेंट्स को कीजिए और इनका डिफरेंस लीजिए। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो आता है वो आया मेरा 28795। इसका क्लोजिंग नेक्स्ट में क्या बनेगा, ओपनिंग, फिर से प्लस कीजिए टोटल पे, हमारी रिसीप्ट है 53795 और जो टोटल पेमेंट आ रही है वो कितनी है 22820। जब आप प्लस का मतलब डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा 30,975। यही 30,975 जो है इसका क्लोजिंग बनेगा। ये क्लोजिंग नेक्स्ट का नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग रहेगा। कैश रिसीप्ट, कैश पेमेंट का टोटल किया और दोनों का लिया हमने डिफरेंस। सो एट द एंड मेरे को पता चलेगा कि अगर 4 मंथ की मैं बजट बना रहा हूं तो अप्रैल मंथ में मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, दैट इज 23,685। सो गाइस ये थी एक मतलब कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके लिए, इलस्ट्रेशन थी एक तरह की आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक कंसेप्ट मिल जाए कि हाउ टू प्रिपेयर कैश बजट। वही एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब कि बड़ा हो गया है। क्वेश्चन पढ़े तो एबीसी कंपनी है, उसने मतलब कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है। तो मतलब माइनस में यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। ड्यूरिंग द बात की जाए 2011 में जो मैन्युफैक्चरिंग है, मोस्टली जो स्टॉक है हमारा होगा सेक्शन, हमें कैश बजट बनानी है। डेटा को जो इंडिकेट करेगी कि बैंक कितना फैसिलिटेट करेगी कंपनी को ओवरड्राफ्ट के लिए। सो ओवरड्राफ्ट होता है जब मतलब कि कैश की शॉर्टेज आ जाए तो वो किसको फैसिलिटेट करती है, कंपनी। फिर उस केस में वो ओवरड्राफ्ट देगी। जब कैश कम पड़ जाए तो क्या फैसिलिटेट करेगी, ओवरड्राफ्ट। तो ये इंफॉर्मेशन है फेब, मार्च, अप्रैल, मई। तो दे रखिए सेल्स के बारे में, परचेज के बारे में, वेजेस के बारे में। तो 3 चीज की इंफॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट अगर देखें क्या है कि 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स जो है वो रियलाइज हो रही है हमारी कब, नेक्स्ट मंथ में 50-50%। बाकी की जो सेल होती है 50% जो हो रही है वो सेकंड मंथ में हो रही है, तो 100% हो गई। तो कहने का मतलब है कि 50% अगले मंथ में और जो बाकी का 50% रहता है वो 2 मंथ के बाद हो रही है। इस तरीके से क्रेडिटर्स को जो टाइम पीरियड अलाउ किया है वो कितना किया है, फॉलोइंग मंथ परचेज के लिए। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मीन
जिनसे हमने सामान परचेज किया तो हम उनको अगले महीने पैसा देंगे अगर हम इस महीने सामान खरीदते हैं। बैंक बैलेंस हमारे पास ओपनिंग कितना है 25,000, तो इस बेसिस पे अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे कैश बजट। सो ये इज द बजट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको 25,000 दे रखा था। अब मेन कंसेप्ट किसका हमारा सेल्स का। देखिए अगर सेल्स की बात करें तो जो आधी सेल्स जो है वो अगले मंथ मिल रही है, बाकी का जो आधा पैसा रहता है वो उसके अगले मंथ मिलेगा। तो ये तरीका लेना हमें। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में कहां से है, फैब से, मतलब कि फैब का आधा करोगे तो 90,000 आएगा। कितना आएगा 90,000। 90,000 का अगर आप आधा मतलब कि 90,000 करंट ईयर में मिलेगा, 90,000 उसके बाद। बट हमने बनानी कौन सी है, मार्च अप्रैल में। तो इस तरीके से करंट ईयर का आधा जो लोगे करंट ईयर में और आधे का आपने लेना है मतलब कि नेक्स्ट मंथ में। तो 2 मंथ का गैप पड़ जाएगा क्रेडिट सेल के लिए और कैश सेल के लिए 1 मंथ का गैप। सो हियर इज योर आंसर 90,000, क्योंकि 1,80,000 था, 1,80,000 का आधा करोड़ कितना रहता है हमारा 90,000। तो ये 90,000 आ गया। बाकी का जो 90,000 रहता है वो हमारा कब रियलाइज होगा, बाकी का जो हमारा 90,000 है वो हमारा रियलाइज होगा 2 मंथ के फॉलोइंग ईयर में। तो यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ का आएगा हमारा, क्योंकि 2 मंथ का गैप हमारा किसके लिए, क्रेडिट सेल के लिए। कैश सेल के लिए 1 मंथ का, क्रेडिट सेल के लिए 2 मंथ का। तो इस तरीके से आप अलॉट करोगे डिफरेंट कैश। जब हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ कैश सेल्स दे, क्रेडिट सेल दे रखी थी, बट यहाँ पे हमारा कैश सेल का भी कंसेप्ट है और क्रेडिट सेल्स का भी कंसेप्ट है। इस तरीके से टोटल करोगे रिसिप्ट का। पेमेंट पे अगर आ जाओ परचेज आ गई, तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 53,000। ये यहाँ पे क्लोजिंग मैच का क्या बनेगा, ओपनिंग प्लस कीजिए रिसिप्ट को। बट यहाँ पे हमारे पास पेमेंट ज्यादा है। अगर पेमेंट ज्यादा है तो मेरे को कैश बैलेंस जो मेरे पास नहीं होगा तो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट लूंगा। तो मेरे को कितनी बैंक ओवरड्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी 51,000 की। ये 51,000 नेक्स्ट बैलेंस का ये ओपनिंग बढ़ेगा, तो टोटल ये 90,000। फिर भी मेरे को शॉर्ट बैलेंस है तो ओवरऑल जो बैंक ओवरड्राफ्ट है लास्ट में मेरे पास रहेगा, उसकी डिटेल कितनी आ रही है, मतलब कैश में बैलेंस नहीं है, उल्टा मैंने बैंक वालों को पैसा देने कितना 1,66,000। सो 1,66,000 इज योर ओवरड्राफ्ट कंडीशन। तो ये रजिस्ट्रेशन 3 है, आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए, पास करके आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा इसके लिए। तो ये इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल के साथ साथ आपको ये भी चीज प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको ही प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ से कोई डाउट आता तो आई विल सॉल्व दिस थिंग, इनफैक्ट आपको आंसर भी प्रोवाइड कर देता। तो ये आपका आंसर है, थोड़ा एक पेज में एडजस्ट नहीं हो पाया है। तो ये आंसर, यहाँ पे मैंने कुछ वर्किंग रूल बनाया है क्योंकि डिवीजन की बात हो रही है यहाँ पे। सो नेक्स्ट आपने आते हैं मेन जो क्वेश्चन है अपना फ्लेक्सिबल बजट। तो कैश बजट में, कैश बजट तो इजी थी बट उससे भी इजी क्या हमारी फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट हमने क्यों बनानी होती है, क्योंकि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के टारगेट को चेक करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट। सो फ्लेक्सिबल बजट के रिलेटेड मैं आपको अब सिखाऊंगा तो फ्लेक्सिबल बजट बनाई कैसे जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि हमें फ्लेक्सिबल बजट बनानी है 80% और 100% की कैपेसिटी पे, बट यहाँ पे जो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो गाइस ध्यान दीजिए, ये इंफॉर्मेशन कितने बेसिस पे 50%। 50% तो कोई गिवन है बट हमें बनानी कितने की है 80% पे और 100% की कैपेसिटी पे। अब देखते हैं कैसे बनती है। तो इंफॉर्मेशन ये है कि रॉ मटेरियल 80%, 50 जब 5,000 यूनिट बनाने थे तो 80 रुपए यूनिट है। डायरेक्ट लेबर दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमारे पास, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं और ओवरहेड्स एक्सपेंसेस दे रखी है। सो गाइस एक चीज आपने ध्यान देनी है, जो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं वो चेंज नहीं होते, उसका जो पर यूनिट प्राइस है वो चेंज होता है, उसके सिर्फ क्या चेंज होंगे हमारे यूनिट। उसका जो फिक्स्ड जो प्राइस है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, उसके यूनिट जो है वो वेरी करेंगे। सो लेट्स सी कैसे वेरी। सबसे पहले 50% की कैपेसिटी इंफॉर्मेशन आप आज इट इज उतार दोगे, पॉइंट नोट कीजिए, 50% कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन आप आज इट इज उतारोगे। अब हमने निकालना है किसका 80%। तो 80% में करना क्या हमने 5000 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड, कितना परसेंट चाहिए 80 डिवाइडेड बाय गिवन। 5000 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 8000 यूनिट्स मिल जाएंगे। चेक कर लीजिए कैसे करना है। 5000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय
5000 मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड 80% और जो गिवन है वो कितना 50%। जब आप ये चीज करोगे तो आपको कितना मिलेगा 8000 यूनिट आ गया। अब इस तरीके से इसका भी कर लो तो सिंपल 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50 तो कितना आ जाएगा 10000 यूनिट। तो ये कितना दे रखा था 4 लाख, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके पर यूनिट के अमाउंट के साथ। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय इसका 80% ले लो, यहाँ 80% कैपेसिटी ले लो, यहाँ क्या करोगे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 50, क्या करोगे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 50 तो कितना आएगा 6,40,000। यहाँ ऐसे ही कर दो 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 लाख। इस तरीके से इसका करोगे लेबर का भी सेम वे से 2.5 लाख दे रखे तो इसका कैसे निकालोगे, इसका सिंपल करोगे हमारी जो लेबर है वो कितने पे है, लेबर का देख लेते हैं कितने पे देंगे हमारे को। लेबर का जो डायरेक्ट लेबर है वो 50 रुपए पर यूनिट है। आप 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ऑब्वियसली 50 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे ये 50 × 8,000 करोगे 4,000, 50 × 5 करोगे 2.5 लाख, 50 × 10 करोगे कितना आ गया 50,000। आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई। रॉ मटेरियल पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा। अगर आप 80 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 64,000, 80,000 मतलब 80 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करोगे कितना आएगा 8 लाख। तो गाइस इजी है ये। फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी सेम करोगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के 15 रुपए। आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 15 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8,000 × 15 10,000 × 15 आ गया। फिर प्राइम कॉस्ट तो ऑब्वियसली टोटल करोगे तो यहाँ हमारी क्या निकलेगी प्राइम का। जब आप डिफरेंट तीनों कॉस्ट को ऐड करोगे तो हमारी क्या निकल जाएगी प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे कितने हैं, क्या है आधे जो है हमारे फिक्स्ड हैं और आधे क्या हमारे वेरिएबल। आधे हमारे फिक्स्ड हैं आ रही है, आधे क्या हमारे वेरिएबल। तो आप कर लीजिए तो आधे अगर भाई 50-50% जो है वो लोगे तो इधर एडजस्ट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से। देन फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगी, इसमें इन दोनों को ऐड करो तो हमारी क्या आएगी फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो 40% हमारा क्या फिक्स्ड है बट 40% क्या वेरिएबल है। 40% फिक्स्ड है, 40% क्या था हमारा वेरिएबल। तो जो फिक्स्ड वाला है वो तो पोर्शन चेंज नहीं होगा, हमारा चेंज क्या होगा उसका वेरिएबल पोर्शन। 40% पोर्शन जो है वो चेंज करोगे। जो टोटल निकलेगा ना इसका, अगर आप मतलब कि 40% लेते हो किसका 40% जो ओवरऑल जो अमाउंट निकलता है उसका 40% लेंगे तो फिक्स्ड में डाल दोगे, उस प्लस कर दोगे 60% जितना आएगा तो प्लस करके ये अमाउंट निकलेगा। तो ये वेरिएबल 60% पोर्शन ऐड किया। टोटल कर जब करोगे तो हमें पता चलेगा कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारा जो कॉस्ट इंकर होगा वो कितना होगा। 50% पे 8,35,000 लगेगा। अगर 80% हमने प्रोडक्शन करी तो कितना 13,06,000 लगेगा। वही अगर हमने मतलब कि 100% कैपेसिटी चेक करें तो कितना बैलेंस आएगा 16,21,000। सो गाइस इस तरीके से आप बनाते हो अपनी फ्लेक्सिबल बजट। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। सो देयर इज सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सो ये क्वेश्चन आपको अमाउंट दे रखा है, ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ये सारे अमाउंट दे रखे। सिर्फ सेमी वेरिएबल कैपेसिटी कितनी 50, तो ये सारे बिल्कुल इजी हैं। हमें करना क्या है, हमें बताना कि 65% हमारे कुछ मतलब कि 45% और 65% की कैपेसिटी में हमने शो करना है और हमारा कुछ पोर्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 10% इंक्रीज हो रहा है 65% का और 20% किसका हो रहा है 80% का। सो तीनों कैपेसिटी में चेक कर लेंगे। तो लेट्स सी ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 50% 60% की गिवन थी आपके पास, 50% की गिवन थी तो आप 60% में इसको कन्वर्ट करोगे तो इस तरीके से ये आपका रहेगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, पूरी का पूरा मटेरियल यूज हुआ। अदर एक्सपेंसेस में सेम वे से मल्टीप्लाई करोगे गिवन जो चाहिए आपको रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय गिवन के साथ करोगे तो ये सारा रिजल्ट आपके सामने निकलेगा। तो गाइस एक बार आप देख सकते हो, आप इस चीज को चेक कर सकते हो अपने लेवल पे। इस तरीके से ये बनेगी हमारी फ्लेक्सिबल बजट। आप नोट डाउन कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। बाकी की जो प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके साथ ही हूँ, आपकी हेल्प करूँगा इसमें, इसको सॉल्व कराने में, इसको अंडरस्टैंड कराने में प्रॉपर। सो ये थी हमारी मतलब इलस्ट्रेशन। हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी मान लो इस तरह की। देन प्रॉफिट निकलेगा हमारा टोटल डिफरेंस लोगे जब आप टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू में से सेल्स में से डिफरेंस लेते हो
तो हमारा कितना डिफरेंस आएगा, तो टोटल कॉस्ट में लेस कर दो सेम, तो हमें क्या पता चलेगा अपने प्रॉफिट के बारे में। सो ये प्रॉफिट का कंसेप्ट था, सेल प्रॉफिट निकालना था इसमें हमें, तो सेल प्रॉफिट कितना कितना हुआ, डिफरेंट लेवल ऑफ कैपेसिटी में हम इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे। वही नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे भी एक नजर मार लो। 50% कैपेसिटी बता रखी है कि वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, कह रहा है बताओ 60% और 80% की कैपेसिटी को कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, हमें कमेंट्स पास करो। तो वही आपको बता रखा है, यहाँ पे हमारा क्या पर यूनिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये बता रखा है डिफरेंट कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 40% फिक्स्ड है, 60% क्या होगा हमारा चेंज हो जाएगा, ये आधा आएगा यहाँ पे। सो ये आपका आंसर है। सो गाइस मैंने आपके लिए सारा मटेरियल अरेंज करके रखा है, आपको सिर्फ एक गो थ्रू करना है, प्रैक्टिस करनी है अपने लेवल पे, बाकी की यहाँ से कोई अगर प्रॉब्लम आती है सो आई एम देयर ऑलवेज, आपकी हेल्प के लिए यहीं पे हूँ मैं। तो इस तरीके से आप अपनी टोटल कॉस्ट निकालोगे, टोटल कॉस्ट में से आप डिफरेंस जो है लेके आप प्रॉफिट भी बता सकते हो। सो गाइस हैव अ लुक, देख सकते हो आप। सो गाइस ये था हमारा फ्लेक्सिबल बजट। सो होप सो आपको कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट में थोड़ा कंसेप्ट मिला हो, बाकी की जो भी इश्यूज होंगे आप कभी भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन वीडियोस देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू वंस अगेन।